क्या भारत आज भी बाबा आदम के जमाने में जी रहा है? नीमच तहसील का रातड़िया गांव, खासकर उसका बावरी मोहल्ला, इस सवाल का सबसे भयावह जवाब है। यहाँ के लोग नारकी जीवन जीने को अभिशप्त है, जहाँ हर कदम मौत से कम नहीं है और हर सांस गंदगी के जहर से सनी है। सोचिए, जहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए कीचड़ के दलदल से होकर गुजरते हैं, बुजुर्गों का घर से निकलना भी किसी कुश्ती लड़ने से कम नहीं। पूरा मोहल्ला कीचड़ में इस कदर धंसा है कि यहाँ पैदल चलना या वाहन चलाना किसी दुख स्वप्न से कम नहीं। बदबू और गंदगी का ऐसा अंबार है कि हर पल दम घुटने का एहसास होता है। क्या यही है विकसित भारत की तस्वीर? ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन सरपंच और सचिव ने उनकी एक न सुनी। उल्टा उन्हें मुंह पर कह दिया, जो करना है कर लो, रोड नहीं बनेगा। ये केवल एक बयान नहीं, ये उन असहाय लोगों के सपनों पर मारा गया सबसे क्रूर थप्पड़ है, जो बस एक अदद सड़क मांग रहे हैं। क्या सरकारी नुमाइंदे इतने बहरे हो गए हैं कि उन्हें इन चीखती आवाजों का दर्द सुनाई नहीं देता? अब ग्रामीणों का सब्र टूट गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस बार चुनाव में एक भी वोट नहीं देंगे। क्या प्रशासन और विधायक को इस खुली चेतावनी के मायने समझ में आते हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो चुका? बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी जेब से पैसा लगाकर गड्ढे भर रहे हैं ताकि किसी तरह आने जाने का रास्ता बन सके। सवाल ये है, क्या कोई है जो रातड़िया के बावरी मोहल्ले की इस चीखती चिल्लाती हकीकत पर ध्यान देगा, या ये लोग यूं ही नरक में जीने को अभिशप्त रहेंगे? ये क्या समस्या आ रही है आप लोगों को गांव में? समस्या सर ये आ रही है कि कीचड़ बहुत हो रहा है। मंत्री को सुबह में फ़ोन लगाया तो बोला उस मंत्री को कि यार के सर के आशा करो, ये कीचड़ तुम्हारे उधर होता नहीं है, कहीं साफ सफरा पड़ा। तो मैंने बोला आके देख लो साहब, आप देखो तो सही। तो आए भी नहीं वो, और बच्चे स्कूल भी जाते तो फिसल जाते हैं, बुढ़े लोग भी जाते तो फिसल जाते हैं। सारे गंदगी हो रही, मच्छर काटा, कितने काटते हैं, कितनी बीमारियाँ फैल रही। सर आप कीचड़ देखिए पहले, फिर बाद देखा उसको बोल रहे, कितनी बार बोल दिए तो आए भी नहीं रहे। ना तो मंत्री आ रहे, ना सरपंच आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे जी। बच्चों को भी आने जाने में परेशानी, बहुत परेशानी आ रही। बच्चा आप जाए तो आप देखो तो सही, आएगा कैसे, बच्चा कैसे निकलेगा? आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है अपने RCC आगे गांव में हो गई, खाली हमारे इधर भी नहीं हुई, पूरे गांव में हो गई। दो मकान थे, सबके हो गए अपने, खाली हमारे पूरे मोहल्ला में सबके ऐसी की ऐसी स्थिति है, किसी के भी नहीं है। एक के भी नाली का कीचड़ के सभी का नहीं हुआ काम के। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है, कौन सी जगह कहलाता है? बावरी मोहल्ला, मोगिया मोहल्ला कहलाता है ये हमारा। हाँ, इधर कोई भी समस्या कोई सुनने वाला ही नहीं है सर, किससे बोले आप? जी, सुनने वाला भी तो हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है। विधायक कलेक्टर के पास भी जाऊंगा, अगर सुनवाई नहीं होगा तो हमारे बहुत परेशानी आ रही, कीचड़ बहुत हो रहा है और परेशानी बहुत आ रही कि सरपंच और मंत्री से बोला तो कि हाँ कर देंगे कर देंगे। जब चुनाव हुआ तब बोल दिया था, अभी तक सुनवाई नहीं, कुछ बोलते ही नहीं कि हाँ कर देंगे, यही बात बोलते हैं। और वोट लेने के लिए आ जाएंगे, वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं तो अब नहीं देंगे ना वोट, अब वोट नहीं नहीं देंगे। ऐसे सरपंच को चाहिए नहीं हमारे, हाँ। दूसरा बनाएंगे। आपका नाम? मुकेश। जीतेदा मी तो ना बे, मी कभी भी वोट लेने के लिए आएगा तो वोट एक भी नहीं दी सकांगा। कहाँ कि मन इतनी परेशान आई रही कि नसंग तो पड़ीगी बड़ी कीचड़ में। माँ के देवर जी शांत व्या जनधन कीचड़ में पड़ी, हाथ तक नहीं उठाएगा। आई रही बुखार आई को 2 महीना भी जब बुखार में पड़ी, मासर खाई रहा, सख्ता खाई रहा, डांप खाई रहा। अब मैं कितने रहा जेणु दुरकार बीजो नहीं मांगे, पूरा मोहल्ला में 8 शीशा बीगी सब बीगी। माँ की हुणवई नहीं करी रहा, हुणवई तो करे नहीं जावा तो क्या कराई दांगा, मान जीते ही दो मैं कराई दांगा नहीं, फिर करा रही कौन। अब कई करा दी जा दे, कई करो बाल बच्चा है तो दुख दे की जा जावा, फिर मैं मोटरसाइकिल पर लुटकी नहीं रेटा पड़ी जा, फिर बेटा करा, फिर पासा किया स्कूल नहीं जावा तो मार साहब मारे, गमोडीन पासा मिली, तो अबे कई करा। आपका नाम क्या है? दापू भाई। इस तरह से आप लोगों को इस समस्या के अंदर रहना पड़ रहा है, कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो अतरी आई रही कि हत्ती बार मतलब कीचड़ है, बिल्कुल चल ही नहीं सका। नसंग बुजुर्ग वगैरह कोई भी मतलब पड़ी जावे, फिर बेटा करो नाने छोट स्कूल जावे तो वी भी कीचड़ में पड़ी जावे, वी भी फिर पासो हाँ पढ़ाओ पासा, फिर स्कूल मोकलो, फिर मास्टर अपना मारे आने। परेशानी है बिल्कुल। जी,
क्या मांगे आप लोगों की? सरपंच ने बोला तो सरपंच कहते हैं कि हो जाएगा। मैं गांव में तो सबके कर दिया, खाली मेरी माँ के इधर ही नहीं की तो। जी मंत्री ने बोलो सुबह पहली भी बोलियो तो सुबह पहली भी कहीं नहीं क्यों। मौत भी की माँ के तो मौत में भी मेहमान आवे तो मेहमान कीचड़ में क्या आवे, रोड पर भी उपारे खड़ा रहे। माँ का घर तो टेरी गया ही, तो सब परेशानी है कुल मले। जी न बोलियो मंत्री ने बोल दियो, सरपंच ने बोल दियो तो कोई हुन वही कौन कि था कि जो करना है जो कर लो, कहीं की फ़ोन लगाना फ़ोन लगे दो, कहीं भी कर लो, नहीं वेगा काम, खाली वोट लेवा आवे बस। क्या नाम है आपका? अनुष। के भणवा जावे और गिसल का दाम पड़ जावे, किताबा और गमना सितरा का सब गिरी यू भी जावे, अल्लाह भी जावे। जी तो सर मारता है, पासा बच्चा रोइन, पासा घर आवे, फिर कपड़ा बदलावा, फिर जाए, फिर मारे। और मैं घनी घाटी या 4 साल 5 साल भी गया सोचना धीरा में तो आवी को नहीं, मंत्री नहीं आवे, सरपंच नहीं आवे। वोट तो ले लेवी कि बना दांगा बनावी को नहीं। वोट लेने के टाइम पे तो आते हैं। आज वे तो बना देंगी उसी टाइम पे आए तो उसके बाद तो देखा ही नहीं सर कहाँ पे आए। और की देगा कि वेश बना देंगे था कहीं भी जरूरत में बना देंगे। और माँ के तो आरसीसी बनी ही 2 मकान है तो बना के आरसीसी है। और 2 खाली गुवाड़ा में जावे वे रास्ता ही नहीं है तो बना की आरसीसी है। माँ के तो 10-15 घर ही गया तो आरसीसी नहीं। आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करोगे आप लोग? अबे कई कर सका मी कार्रवाई या करिया। हाँ आगे सोचना वेगा तो ठीक। और पसे कहीं वे पसे माँ को माँ बुखार रहीरा, बीमारी वीरी, माचर आकी रात काटे, बारकानी भी नहीं सोवा दे, मानी नहीं सोवा दे, बहुत परेशानी है बिल्कुल। कई नाम है आपको? मार कल्ला भाई। नीमच तहसील का रातड़िया गांव देख सकते हैं जैसे आज भी किसी प्राचीन जमाने में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामवासी जो है उनका ये कहना है कि जो बावरी मोहल्ला मोगिया मोहल्ला है यहाँ पर रोड नहीं बना है, सीसी रोड की मांग की जा रही है। पूरा मोहल्ला जो है कीचड़ से पटा पड़ा है। इस कीचड़ के रोड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से बुजुर्ग बच्चे किस तरह से निकलते होंगे, किस तरह से स्कूल जाते होंगे, खेतों पर जाते होंगे और किस तरह का जीवन जीते होंगे। इन लोगों का कहना है कि आए दिन हम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है अक्सर हम लोगों को ये समस्या रहती है कि बीमारी फैल रही है, घरों में मच्छर घुस जा रहे हैं, जहरीले जानवरों ने जीना मुहाल कर दिया है। इन लोगों ने सरपंच से भी शिकायत की, गांव के सचिव मंत्री से भी कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामवासियों का कहना है, इस मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों को वोट के समय लेने के लिए चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा करते हैं कि हम लोग जो है इस रोड का निर्माण कराएंगे, लेकिन चुनाव के बाद वोट पाकर वो लोग बिल्कुल से नदारद हो जाते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। बहुत ज़रूरी है, इस मोहल्ले का हाल देखकर लगता है कि यहाँ पर रोड की नितांत आवश्यकता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।